बात उन दिनों की है जब कविता अपने पापा के साथ रहती थी। कविता की माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी। वे दोनों बहुत ही खुशी रहते थे। कविता को अपने पिताजी से बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी। कविता जॉब वर्क करती थी। उसके पिताजी भी किसी कंपनी में काम करते थे। हफ्ते में एक दिन दोनों का छुट्टी रहते थे। उस दिन दिनों घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन कविता और उसके पापा दोनों कार में घूमने के लिए निकले थे। कविता कार ड्राइविंग कर रही थी। अचानक रास्ते में तूफान आ गया। कविता अपने पिताजी से कहती है, पापा चलो वापस घर लौट जाते हैं, यहाँ तूफान आया है। उसके पिताजी कविता से कहते हैं, नहीं बेटा, तुम आगे गाड़ी चलाओ। कविता फिर आगे गाड़ी चलाने लगती है। आगे तूफान और भी गहरा हो जाता है। कुछ गाड़ियां रास्ते पर ही खड्डा हो गया था। तभी कविता अपने पिता से कहती हैं, पापा, तूफान काफी तेज हो गई है और यहाँ पर गाड़ियां भी खड्डा हो गई हैं। कोई आगे नहीं जा रहे है। कार को यहीं रोक दूं क्या? फिर उसके पिता कविता के शब्दों को काटते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, तुम आगे कार चलाओ, रुकना नहीं है। कविता अपने पिताजी से बहुत एक्सपेक्टेशन करती थी। वह गाड़ी नहीं रोकी। आगे जाने पर तूफान एकदम सा थम गया था। फिर उसके पिताजी कहते हैं, बेटी, अब तुम कर रोक सकती हो, और नीचे उतरने के लिए कहा। कविता ने कार रोकी और नीचे उतरकर पिता से सवाल किया कि क्यों? अभी कार रोके हैं, पहले क्यों नहीं? उसके पिताजी कहते हैं, बेटी तुम पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें कोई नजर आ रहा है? नहीं, कविता बोलती है, बेटी वे सभी पीछे इसलिए हो गए क्योंकि वे सभी मुसीबत को सामने देख बेबस होकर रुक गए, और तुम आगे इसलिए आई हो क्योंकि तुमने मुसीबत का डटकर सामना किया तथा रुके नहीं। कहानी से सीख सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते, अपने धुन में ही चलते हैं। आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आया होगा। इस कहानी सबसे अच्छी बात क्या लगी हमें ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।